नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारा एक दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली के लिहाज से एक बड़ी बात हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। खबर यह है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पे जब भी किसान आंदोलन करने आते हैं, उससे सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो दिल्ली के लोगों को होती है। दिल्ली के लोगों का रास्ता बंद हो जाता है। दिल्ली के लोग एक तरीके से कैद हो जाते हैं बॉर्डरों के अंदर। इधर पंजाब की तरफ से किसान आ जाते हैं, इधर यूपी की तरफ से आ जाते हैं। लास्ट में जो दिल्ली वालों के जो लीगल राइट हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं। लेकिन आखिर दिल्ली वालों के अधिकार क्या हैं और कहां गए और क्यों मार दिए जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ये जो किसान हैं, एक अंदर के खाने से खबर निकल के ये आ रही है कि इस किसान आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये पूरी साजिश उन्होंने इसलिए की है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में फंसते हैं तो यहां पर हंगामा किस तरीके से बरपाया जाए। बड़ी बात है। इस पर एक चर्चा के लिए हमारे साथ, इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, बड़ा महत्वपूर्ण खबर आप तक ये पहुंचेगी। तो संजय गौतम साहब, किस तरीके से केजरीवाल साहब, किस तरीके की ये सारी प्लानिंग क्या है आखिर? देखिए, किसान आंदोलन के अंदर ना तो उत्तर प्रदेश, ना हरियाणा, ना पूरे देश भर में कहीं से भी किसानों का कोई समर्थन नहीं है। जी गेहूं और धान, जी उसके ऊपर एमएसपी दी जाती है। जी जब 3 मंत्री गए थे पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री मुंडा जी के नेतृत्व में भारत सरकार के, जी तब भी जाकर बात हुई थी कि हम आपको 5 जो दालें हैं, हम उनके ऊपर आपको एमएसपी देंगे आगे 5 साल तक के लिए। जी आप अपनी फसल को डाइवर्ट करो, क्योंकि उसमें 2 बड़ी चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो पंजाब के अंदर पानी खत्म हो गया है, जी नंबर 1। नंबर 2, पांचा पंजाब के अंदर जो कीटनाशक यूरिया का जितना ज्यादा प्रयोग होता है, जी आज आप ये बात देख लीजिएगा, पंजाब हो या हरियाणा हो, जो पंजाब सिरमौर था, जो पंजाब गेहूं उगाने के लिए सिरमौर था, आज वो पंजाब के लोग एमपी का गेहूं खाते हैं, जी एमपी का आटा खाते हैं। अच्छा, वो पंजाब में पंजाब का गेहूं जो है नहीं वो खाते। नहीं खरीदते। ओके। आप कहीं से भी पता करा के देख जी लीजिएगा। दूसरी बात ये कि ये आंदोलन उसी समय खत्म हो गया था, लेकिन ये आंदोलन जो अभी तक चल रहा है और जो हरियाणा और पंजाब यानी के कि बॉर्डर, पंजाब पंजाब खेती में नंबर 1 नहीं है। आप खेती में नंबर 1 नहीं है। आपको मैं और एक आंकड़ा बड़ी दे बात दूं, है, बड़ा पॉइंट है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश के ऊपर कब्जा है जी मैदानी इलाकों वालों में, जी तो सबसे छोटा एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जी जिनके पीछे सबसे ज्यादा कर्जा है। लेकिन नंबर 2 पर उस प्रदेश का नाम पंजाब है। जी जो पंजाब भारत का सिरमौर था, सबसे संपन्न था, जी आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। जी दूसरी बात ये कि जो पंजाब का आंदोलन है, ये तो अभी तक कभी का खत्म हो गया, जी लेकिन ये जो नहीं खत्म हो रहा, इसके पीछे जो है वो अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। जी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि जैसे जैसे मेरे को ईडी अरेस्ट करेगी, वो उनके साथ तू डाल डाल में, ईडी और अरविंद केजरीवाल तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। जी अरविंद केजरीवाल आगे तो कभी ईडी आगे, कभी ईडी आगे तो कभी अरविंद केजरीवाल आगे। जी अब जो है वो 16 तारीख के अंदर डॉट आ गया है, जी क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर बजट सेशन चलाया। जी बजट सेशन के अंदर बजट ही पेश नहीं किया, बाकी सारे काम किए। लंबा तो खींचते हैं। इतना लंबा खींचा, खैर अल्टीमेट उसे पेश करना ही पड़ा। जी अब ये जो किसान आंदोलन है, जैसे पीयूष गोयल ने बताया, जो मंत्री हैं भारत सरकार के, कि हम अभी भी देने को तैयार हैं जी और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब का, जी क्योंकि वो पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं, जी पंजाब के बच्चों के पेपर हैं, हरियाणा के लोग पंजाब और पंजाब के लोग हरियाणा नहीं आ जा पा रहे हैं। जी सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जी सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो लोग पंजाब से अपना माल बाहर भेजना चाहते हैं, या जो पंजाब के लोग अपना माल खरीदना चाहते जी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने शातिर आदमी है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पूरी पार्टी, पूरा देश, पूरा प्रदेश सब दांव पर लगा दिया है कि मुझे ईडी अरेस्ट करे तो एक देश के अंदर हंगामा बरपना चाहिए। जी इसके पीछे का और कोई कारण नहीं है, लॉजिकल है। अभी कल भी, परसों हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप बच्चों को मरवा रहे हो, आप जंग लड़ने जा रहे हो, जिस तरीके के हथियार लेके जा रहे हो, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए उनकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा, क्यों गोली चली, क्यों ऐसी नौबत आई, उसके बारे में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, वो जो कथित किसान लोग हैं
जो उसकी नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा लगाया है कोर्ट ने कि आप लोग अगर किसी को भी मोबिलाइज करते हो किसी भी चीज की लगन, तो आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो देश का हो रहा है। अगर एक बच्चे की की मृत्यु हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होगी। आफ्टर ऑल 21 साल के बच्चे की डेथ तो हुई ना। तो कारण क्या है कि इन सब के पीछे एक बहुत शातिर दिमाग काम कर रहा है। विपाशना के लिए भी इस बार उन्होंने कहीं गए, बेंगलोर, पंजाब गए। जी। और आपको याद होगा जब ये आंदोलन चालू होता उससे पहले सैटरडे संडे को भी अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे। और अभी आपको याद होगा पिछले सैटरडे संडे को भी अरविंद केजरीवाल जी पंजाब गए थे। वरना ये आंदोलन तो खत्म है, पर एक सड़क रोक के बैठे हुए हैं क्योंकि पुलिस जबरदस्ती नहीं कर सकती, पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं। जो लोग बेचारे गरीब लोग, जनता लोग है, वो पीस रही है। क्योंकि एक जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहानी सुनाई थी कि विधानसभा के अंदर चौथी फेल राजा की, तो अरविंद केजरीवाल वो शातिर दिमाग है जो अपने फायदे के लिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल उसके परिवार के हितों के लिए वो पंजाब जैसे प्रदेश को, दिल्ली जैसे प्रदेश को और भारत के पूरे लोकतंत्र के जो सिस्टम है उन सब पर उस आदमी ने दांव पे लगा दिया है। इसमें एक रिपोर्ट ये भी आ रही है इंटेलिजेंस की कि ज्यादातर जो है खालिस्तान समर्थक लोग उसमें इन्वॉल्व है। भाई अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने गए थे तो वो रुके खालिस्तानी के घर थे, जो पुराना एक्स खालिस्तानी था उसके घर पे रुके थे। और जब से अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का पंजाब में उदय हुआ है, जब से तो खालिस्तानी लोग पनपने लगे हैं। ये तो सर्वविदित सत्य है। कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे, जो बड़ी बड़ी कविताएं सुनाते थे और बहुत क्राउड पुलर करते थे, उन्होंने ही अपने आप ही जवानी कहा है। और अरविंद केजरीवाल तो वो आदमी है जिस आदमी ने अपना पैसा दिया, अपना पूरा टैलेंट दिया, अपनी नौकरी छोड़ के अरविंद केजरीवाल के लिए महिमा मंडित किया। उसके घर में पंजाब की पुलिस भेज दी थी तो कुमार विश्वास के घर पे। तो मैं इस बात से साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल वो शातिर दिमाग है कि वो ये चाहता है कि या तो ईडी का संबंध खत्म हो जाए और या इसको टाल दिया जाए, चुनाव के बाद फिर देखेंगे। लेकिन जितनी दिन भी अरविंद केजरीवाल जब तक संबंध रहेगा, जब तक वो एक पूरा शोर शराबा बवाल जिसे कहते हैं ना, वो खड़ा करने की ये एक प्लानिंग है। और इससे चुनाव में जो भी वो एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो भी फायदा लेना चाहते हैं पंजाब के चुनाव में, इसके लिए इस आंदोलन को खड़ा रखा। वरना आंदोलन का इस समय पर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी दिन पे भी चुनाव संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद फिर कोई सरकार रहेगी नहीं, फिर तो चुनाव आयोग हो जाता है। लेकिन ये एक तरीके से दिल्ली के लोगों को भी समझना होगा ना, जो वोटर है दिल्ली का, उसको समझना होगा कि आपके हितों को किस तरीके से कौन पर्दे के पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का अभी कल जब अरविंद केजरीवाल जी ने अभी अपना इलेक्शन का बिगुल फूंचा और अपना नया नारा दिया खुशहाल दिल्ली वाला, तो जब अरविंद केजरीवाल जी अब सड़कों पर उतरने लगे, अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले कैंपेन चलाया था कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, इसके बारे में कैंपेन करो, वो बुरी तरह फेल हो गया। और कल जब अरविंद केजरीवाल जी गए तो वहां पर ये नारे लगने लगे, गली गली में शोर है अरविंद केजरीवाल चोर है। तो अब जो इनकी कला है ना बोलने की, जो इमोशनल ब्लैकमेल करने की, लोगों के साथ जुड़ने की, तो वो अब लोगों के सामने उजागर हो गई है कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नैतिकता, ऐसा कोई वादा अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, जो कहा वो पूरा किया। हर पीछ के पीछे झूठ है और कोई ज्यादा डंडा देता तो जाके उसके चरण छू के माफी मांग लेते हैं। अरविंद के अरुण जेटली जी है, गडकरी जी है, और तो और विक्रम मजीठिया से जाके माफी मांगा है। लेकिन सर अभी तक बीजेपी चोरी को, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चोरी की, मतलब अलीबाबा 40 चोर हैं, तो अलीबाबा तो यही हुए 40 चोर इनके अंदर है, उनमें से कई चोर, तो जो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है इनके मुद्दों को। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर दिमाग है, वो पेन तो लगाते हैं लेकिन उस पेन के अंदर रिफिल नहीं है तो इसीलिए वो कभी साइन नहीं करते हैं। बड़ी बात है, रिफिल नहीं है पेन के अंदर, वो एक रेनॉल्ड का पेन लगाते हैं लेकिन उसके अंदर रिफिल नहीं है, तो वो क्या, इसलिए वो बेचारे साइन नहीं कर सकते। अब जब वो साइन नहीं कर सकते तो क्या है कि उनको पकड़ने के लिए टेढ़े मेढ़े घुमा घुमार उन्होंने रास्ते बनाए हैं। लेकिन एक काम उन्होंने ऐसा कर दिया है, शीश महल जिसके अंदर वो खुद विराज रहे हैं, अपने परिवार के साथ अय्याशी कर रहे हैं। 2 दाग तो उन पे लगे हैं सर, जो तो वो एक ऐसा दाग है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल जब पूरी की दिल्ली त्राही त्राही राम कर रही थी, अपने प्राणों की भीख मांग रही थी, तब अरविंद केजरीवाल उस कोरोना के समय में अपना महल बनवा रहे थे और उस महल में अरविंद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे वो वहां पर सुख भोग रहे हैं।
तो ये अरविंद केजरीवाल उससे नहीं बच सकते। इस और जो वहां पर उन्होंने पेड़ काटे हैं जी। और जो अरविंद केजरीवाल ने महल बनाया वो बिना नक्शे के बनाया। तो अब ये सब जो चीजें हैं ना, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जो जितनी मर्जी देर इन्हें घुमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है ना उसे आप झुटा नहीं सकते। सत्य सत्य ही रहेगा। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद सत्य जनता के सामने आएगा। और ये जो तस्लीम अरविंद केजरीवाल ने दिखाया दिल्ली की जनता को और पंजाब की जनता को, वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। तो ये जो 2 दाग हैं, ये तो मुझे लगता नहीं इनको कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर नहीं मिल पा रहा कि 2 दाग धुल जाए। एक तो ईडी जिसमें पकड़ना चाह रही है शराब घोटाले के अंदर, बहुत डायरेक्ट इनके ऊपर इल्जाम है। दूसरा शीश महल जिसमें वो खुद रहते हैं, तो इससे कैसे निजात पाएंगे ये? ऐसा है, एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सत्य को कभी में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। झूठ ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर बार परिवर्तन किया जा सकता है। झूठ बोलने के लिए हर बात बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन सत्य वहीं खड़ा है, जी। उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसका तस्लीम टूटने वाला है और ये दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि हर बार चुनाव होता है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ कोई हिटलरशाही तो है नहीं, है ना? तो कभी ना कभी जो होता है, जब लोगों का मन भर गया है तो वो सामने आने वाला है। आपको लगता है इन मुद्दों को लेके 2025 में जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव होंगे, इसमें डैमेज होगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि एक सबसे जो अरविंद केजरीवाल को, जब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, तो बड़े-बड़े लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका में नौकरी छोड़ के, आईटी की नौकरी छोड़कर वहाँ पे यहाँ लोग काम करने आए। लेकिन आज विडंबना देखो, उस अमेरिका से जो लोग बेचारे अपना कि भई एक हमें सच्चा नेता मिल गया है या हमारे लिए कोई आमूल परिवर्तन होने वाला है पूरे विश्व में, ये क्रांति है का उद्घोष हो रहा है। जो लोग छोड़कर आए थे, वो लोग तो यहाँ छोड़ कर आए अपना सब कुछ, एक अरविंद केजरीवाल के कहने पर। और आज उस अरविंद केजरीवाल की खुद की डॉटर अमेरिका में जाके काम कर रही है। जी, बहुत तो बड़ी बात है। कितना बड़ा धोखा है ये जनता के साथ। ये जनता तो वो समय आ ही रहा है। जी, तो आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी बात है कि किसान आंदोलन को कौन पर्दे के पीछे से हवा दे रहा है। किस तरीके का समर्थन केजरीवाल साहब ने किया है, किस तरीके से जाकर उनको यहाँ तक लाने की एक पूरी प्लानिंग की गई है, किस तरीके से एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए, दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए इस सारे आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने अब स्पष्ट हैं, लेकिन आपको अपनी सोच मेंटेन करनी है कि किस तरीके से कौन आदमी कहां से पर्दे के पीछे से कितनी दियासलाई दिखाता है। बहुत बड़ी बात है। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।